गाइस, मैं आज आपके पास बहुत नया और अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जो राधा और कृष्णा के बारे में है। और जैसे कि आपको पता है कि गोकुलाष्टमी दहीहंडी आ रहा है, इसलिए आज आप बाहर तो नहीं जा सकते लॉकडाउन में। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी कहानी बताने वाली हूँ राधा और कृष्णा के बारे में। कुछ 2-3 कहानी बताने वाली हूँ जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अगर आपको सुनना है तो ही, अगर आप कृष्णा के भक्त हो तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी करना। इसलिए कुछ देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राधा और कृष्ण का कितनी महान प्रेम कहानी थी। जब भी कृष्ण एक मोर था, एक दिन वो कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त था। और मोर मतलब पीकॉक, आपको पता ही होगा कि वो मोर था। वो कृष्णा के वो वृंदावन में आया और वृंदावन में आके कृष्णा कृष्णा करके पुकारने लगा। तो फिर कृष्ण नहीं आया, तो फिर वो मोर बरसाना में गया और बरसाना में जाके दुखी हो गया कि मैंने कृष्ण को इतना बुलाया फिर भी कृष्ण नहीं आए। इसलिए वो बहुत उदास हो गया। इसलिए वो पीकॉक जाके बरसाना में गया और बरसाना में वहाँ पर उसको राधा रानी मिली। और वो राधा ने उसको पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो फिर वो मोर ने कहा कि मैं कृष्ण के घर पे गया था, कृष्ण करके बुलाया फिर भी कृष्ण नहीं आए, वृंदावन में गया था। तो फिर राधा ने बोला कि तुम अभी वापस जाओ और उधर जाके वृंदावन में जाके राधा राधा करके बुलाना। तो फिर राधा ने उसको बाय बाय किया, विदा किया और वो मोर गया वृंदावन में और राधा राधा करके 3 बार पुकारा। तो फिर कृष्ण दौड़ते हुए आए और बोले कि अरे कौन आया करके। तो फिर वो कृष्ण मोर के पास आए और मोर ने उन्हें बहुत शुक्रिया किया, धन्यवाद किया। और मोर ने कृष्ण को बहुत प्यार से एक मोर पंख दिया और बोला कि ये मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा प्यार और भक्तिभाव समझ के आप इसे रखिए। इतना दम लग रहे। और ये दुनिया में कितनी भीड़। चलो तो फिर कहानी पे फोकस करते। कृष्णा और मोर ने कृष्ण को बहुत प्यार से मोर पंख दिया और कृष्ण तब भी से लेकर, जैसे कि आप हमेशा कृष्ण को देखते हो मोर पंख लगाते हुए हर फोटो में, हर कहानी में और हर जगह पे। आपको तो पता ही होगा कि मोरपंख कृष्ण लगाते क्यों, क्योंकि ये मोरपंख की कहानी है। वो मोर आया था और कृष्ण को मोरपंख दिया और कृष्ण ने लगाया बड़े प्यार से। और वो मोर ने राधा राधा कहकर पुकारा, इसलिए कृष्ण ने लिया मोरपंख और बड़े प्यार से उसे एक्सेप्ट किया। और ये थी पहली कहानी। और दूसरी कहानी ये थी कि राधा ने ही कृष्ण को माखन चोरी करना सिखाया था दहीहंडी में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दहीहंडी में सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर हांडी तोड़ते हैं। ये राधा ने ही कृष्ण को सिखाया था। एक बार यशोदा मैया ने कृष्ण बार बार मटकी से माखन चुरा रहे करके बहुत ऊपर बांध दिया था, क्योंकि कृष्ण के हाथ में ना लगे। और कृष्ण तभी बहुत छोटा था, खाली 4-5 साल का ही था। और राधा आई और कृष्ण राधा को बोलने लगा कि मैया ने इतना ऊपर रखा मटकी, मैं अभी कैसे तोड़ूं।
तो फिर राधा ने बोला कि बस इतनी सी बात, तुम एक काम करो, ये सब नीचे खड़े रहेंगे और तुम उसके ऊपर खड़े रहना, और वैसे तुम चढ़ के मटकी तोड़। इसलिए कृष्ण ने ऐसे किया और तभी से वो माखन चुराने लगा। और कमल, और उसके बाद में और कमल, ये थी दूसरी कहानी। इसलिए मैं अभी आपको तीसरी कहानी बताती हूँ। तीसरी कहानी में क्या था, एक व्यक्ति था। तीसरी कहानी ये थी कि एक बरसाना में, नहीं तो वृंदावन में, हाँ बराबर, बरसाना में एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो उसका एक खुद का अपना एक पेड़ था जो वो कृष्ण राधा को बहुत मानता था और उनकी बहुत पूजा करता था। पर वो बहुत बूढ़ा हो गया था और सब लोग उसको चिढ़ाते थे कि ये कितना दिन जिएगा, अभी इतना प्यार करते हैं, कृष्ण थोड़ी आएगा। इसलिए पर वो बहुत प्रेम से भक्ति करता ही था। इसलिए एक दिन राधा कृष्ण उस खेल में उस पेड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ के बैठे। तो फिर वो राधे कृष्ण करके बोल के उस पेड़ के नीचे साफ करने लगा। तो फिर राधा ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण देखो कितना हम हमारा जाप कर रहे, कितना प्रेम करते हैं हमसे, कितना भक्ति कर रहे। और उसको इतनी ठंडी, और वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फिर वो इतना बूढ़ा आदमी, उसके पास 1 रुपये भी नहीं था कि वो जाके कुछ खरीद सके, और वो गरीब था। उसका माली उसको जितना पैसा देता था उतना आता था। तो फिर राधा ने उसको कहा कि क्यों ना मैं इसको मेरी चादर दूँ। तो फिर कृष्ण ने कहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर राधा ने पेड़ के ऊपर से ऐसे फेंका उस चादर उस बूढ़े आदमी के ऊपर। तो फिर कृष्ण, और जब भी हम लोग कुछ भी फेंकते तो फिर उसमें से हवा आती है ना, आती होगी एग्जैक्टली, आपको पता ही होगा। और वो हवा जैसे ही आई वो राधा की चादर से, वैसे ही हवा कृष्ण को लगी। तो फिर कृष्ण इतना धन्य महसूस करने लगे कि उसे उनको संसार का सारा सुख मिल गया था उसमें ही, कि उसको राधा की चादर की हल्की सी हवा मिली। फिर भी देखो उस ज़माने में कृष्ण ने राधा से ऐसा प्रेम किया था, आज तो कभी कोई करेगा भी नहीं ऐसा प्रेम किसी से भी, सब दिखावा ही है। चलो छोड़ो, उस कहानी पे फोकस करते। और वो आदमी के ऊपर जैसे ही चादर गिरा तो फिर वो इतना धन्य महसूस करने लगा कि राधा कृष्ण ने आखिरकार मेरी बात सुन ली। तो फिर वो पैर पड़ने लगा और भगवान को प्रार्थना करने लगा। हालांकि उसको राधा कृष्ण मिल नहीं रहे थे, लेकिन तब भी से वो बहुत अमीर और सुखी इंसान बन गया। अभी आप देखो, इसलिए आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, सुख नहीं है, प्यार नहीं है आपके घर पे, तो फिर कभी भी कृष्ण की ही पूजा करना, क्योंकि कृष्ण प्रेम और धन और सुख का देवता है। इसलिए कृष्ण की ही पूजा करना। अगर आपके अभी लॉकडाउन में बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं कि कोई घर के बाहर नहीं जा रहे, नहीं तो कोई हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे, इसलिए खुद की हिम्मत मत हारना और मेहनत करना, क्योंकि मेहनत में ही जीत होती है। और जैसे कि कृष्ण ने कहा था कि कभी मेहनत करना मत छोड़ना। अगर वो काम पे आपको बनता नहीं है, कोई आपके काम को भाव नहीं दे रहे, तो फिर आप अपना कर्म करते जाओ, और जो आपके नसीब में है वो ज़रूर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने अपना खून पसीना बहाया है। इसलिए एक ना एक दिन तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है। अगर नहीं भी मिले ना, वापस मेरे को आना, मेरे पास आना। चलो बाय बाय,
आज का वीडियो यही ख़त्म हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं वापस कृष्णा के बारे में आपको भजन, और शायद से मैं आपको भजन नहीं सुना पाई, वो मेरा गलत हो गया, लेकिन मैं अगले वीडियो में भजन सुनाऊंगी और कृष्ण की और नई नई कहानी बताऊंगी। इसलिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाना, और हो सके तो लाइक भी करना।